पुराने समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। सुबह होते ही वह अपने बैलों को खेत में ले जाता और अपने काम में व्यस्त हो जाता। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उस इलाके का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर रामू के खेत के पास से गुजरने लगा। वास्तव में राजा शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। उसके सैनिक उससे बिछड़कर किसी और दिशा में चले गए थे। जब राजा रामू के बिल्कुल पास से तेजी से गुजर रहा था तो अचानक रामू को लगा जैसे घोड़े से कोई चमकती चीज नीचे गिरी है। रामू ने तुरंत हल रोका और जाकर देखा यह राजा का हीरो का हार था जो उसके गले से टूटकर गिर गया था। महाराज महाराज, रामू ने जोर से आवाजें कसी, लेकिन राजा दूर निकल चुका था। रामू ने हार उठाया और अपने कुएं के पास एक वृक्ष पर बांध दिया। शाम को जब अपना काम समाप्त किया तो उसने हार को टहनी से खोला और राजा के महलों में चला गया। क्या बात है? महल के दरवाजे पर खड़े एक द्वारपाल ने उससे पूछा। रामू बोला, मुझे महाराज से मिलना है। द्वारपाल गुस्से में बोला, अरे जा जा, महाराज तो तुम जैसे लोगों से मिलने के लिए ही बैठे हैं। जा, दफा हो जा। रामू बोला, भाई साहब, मेरी विनती तो सुनिए। मेरे पास महाराज की एक कीमती वस्तु है जो मैं उन्हें लौटाने आया हूँ। यह सुनते ही द्वारपाल ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या? कौन सी वस्तु? द्वारपाल को एकदम शक हुआ और पूछा, क्या तुम्हारे पास महाराज का हीरा जड़ा हार तो नहीं है? किसान बोला, हाँ हाँ, मेरे पास वही हार है। द्वारपाल बोला, अरे लाओ, जल्दी दिखाओ, कहाँ है? महाराज ने तो अपने सैनिकों को इसी हार की तलाश में इधर उधर भेजा है। महाराज बहुत परेशान हो रहे हैं। द्वारपाल फौरन अंदर गया और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया, जाओ, फटाफट उस किसान को मेरे पास लेकर आओ। मैले कुचेले कपड़े पहने रामू अंदर आया। हुजूर, आपका हार। कल जब आप अपने घोड़े पर तेज रफ्तार से मेरे खेत के पास से गुजर रहे थे तो मैंने हल चलाते समय देखा कि आपकी कोई वस्तु गिरी है। पास जाकर देखा तो आपका यह हार था। ये लीजिए। राजा बोला, प्यारे किसान, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मेरी आंखें खोल दी है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या इनाम दूं। यह हार मेरे एक पड़ोसी मित्र राजा ने मुझे भेंट किया था। रामू नम्रता से बोला, महाराज, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। आपकी वस्तु आपके पास आ गई है। मुझे इस बात की खुशी है। मुझे अब आज्ञा दीजिए। खबरदार, तुम अब यहां से नहीं जा सकते, राजा ने कड़कती हुई आवाज में कहा। यह सुनते ही रामू के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, न जाने राजा अब क्या करेगा। राजा ने उठकर उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा और हंसकर बोला, डर गए थे? भला तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। आज से तुम मेरे महलों में ऐश से रहोगे। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। रामू राजा के महलों में रहा। 15 दिन रहने के बाद रामू ने राजा से कहा, हुजूर, गुस्ताखी माफ, मैं अपने परिवार को भी यहाँ ले आऊं? राजा बोला, क्यों नहीं, अवश्य। रामू आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। कई दिन गुजर गए लेकिन रामू महलों में वापस न लौटा। राजा ने रामू को लाने के लिए अपने सिपाही भेजे। सिपाहियों ने जाकर देखा वह अपने खेतों में काम करने में व्यस्त था। वे उसे राजा के पास ले आए। राजा ने बड़ी हैरानी से उससे पूछा, क्यों रामू, तुमने अपने परिवार को भी लाने का वादा किया था लेकिन तुम वापस नहीं लौटे? रामू ने हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अपने महलों में ठाठ बाट से बिना कोई काम करके रहने का सुख दिया। लेकिन हुजूर, गुस्ताखी माफ। अपने खेत में काम करके खाने से मुझे जो सुख मिलता है वो यहाँ निठल्ला रहकर नहीं मिला। ऐसे तो मेरा शरीर कामचोर और नकारा हो जाएगा। इसलिए मुझे आप क्षमा करें। रामू की यह बात सुनते ही राजा बोला, शाबाश रामू, मुझे तुम पर गर्व है। तुम जैसे इंसान तो पूजा करने योग्य है।
लेकिन अब तुम्हें मेरा एक आदेश जरूर मानना पड़ेगा। क्या हुक्म है सरकार का? रामू ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। इस तोहफे को लेने से मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। यह कहते हुए राजा ने अपने हाथ में पहना एक बहुत कीमती कंगन उतार कर उसके हाथ में डाल दिया। रामू खुशी खुशी विदा लेकर अपने घर वापस आ गया।